जबलपुर का नगर निगम विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर अधिकारियों के पास डिग्रियां तो होती हैं, लेकिन अपने संबंधित विभाग से संबंधित डिग्रियां नहीं होती हैं। जी हाँ, मैं आप तक यह बात स्पष्ट रूप से इस आधार पर पहुंचा पा रहा हूं, चूंकि एक आरटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जबलपुर नगर निगम में पदस्थ स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर बैठने के लिए अधिकारी के पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जबलपुर नगर निगम में जो स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर बैठे हुए हैं संदीप जायसवाल, ऐसा बताया जाता है कि उनके पास में डिग्री ही नहीं है। जी हाँ, डिग्री तो है लेकिन एमबीबीएस की नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग से संबंधित उनके पास डिग्री है, जो कि नियमों का खुला उल्लंघन है। अब बिना डिग्री के जब वो इस ओहदे पर बैठे हुए हैं स्वास्थ्य अधिकारी के, तो आखिर कैसे वो स्वास्थ्य विभाग को संभाल पाएंगे और स्वास्थ्य विभाग को गंभीरता से संभाल पाएंगे, गहन विषय पर उनका चिंतन हो पाएगा। आखिर कैसे, यह एक बड़ा सवाल है जो कि जबलपुर नगर निगम पर उठता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी जो योग्यता है वह वाकई में नगर निगम में अधूरी है। उनके भी नाम जल्दी ही सामने उजागर किए जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर जबलपुर निगमायुक्त प्रीति यादव मैडम का क्या कहना है वो भी हम आगे आपको सुनाएंगे। नगर निगम में एक सहायक स्वास्थ्य अधिकारी है संदीप जायसवाल जी। मैम मैंने एक आरटीआई लगाई थी उसपे। स्वास्थ्य अधिकारी? जी हाँ, स्वास्थ्य अधिकारी है। तो दस्तावेजों के आधार पर पता चला था कि शैक्षणिक योग्यता जो है एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए स्वास्थ्य अधिकारी के पास में, लेकिन मैम उनके पास में ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब प्रभार है उनके पास। अच्छा, और अच्छा। अपने यहाँ पे कोई है नहीं जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री हो और वो स्वास्थ्य अधिकारी के पद पे किसी को शासन ने यहाँ पे भेजा हो। तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो भी अपने पास अवेलेबल होता है उसको अपन चार्ज देते हैं, तो उस अनुसार ही किया गया है इनको। बाकी हमने मांग रखा है कि ऐसा कोई मिल जाए एमबीबीएस, बट अभी कोई नहीं पोस्टेड है यहाँ पे। अच्छा। नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर एक अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता नहीं है, केवल इंजीनियरिंग की डिग्री है। क्या वह इस योग्यता के इस अधिकारी होने के लायक हैं या उनके पास योग्यता है कि वह स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर बैठ सकते हैं? निश्चित ही उनके पास योग्यता नहीं है, ना ही उनके पास कोई अधिकार है कि वो स्वास्थ्य अधिकारी के पद के साथ कुछ वो इंसाफ कर पाए, क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारी का जो पद है उसके लिए निर्धारित योग्यता, आज का जो नोटिफिकेशन है अभी जो 15 जुलाई को राज्य सरकार ने प्रकाशित किया था मध्य प्रदेश की, उसके अनुसार एमबीबीएस है। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो 2000 रूल्स था, जो सर्विस कंडीशंस थी जो पहले थी 2015 के पहले, 15 जुलाई के पहले, ये अमेंड क्यों हुई? कारण यह था कि इस जबलपुर की जो नगर निगम है ये बहुत बड़ी नगर निगम है और आज जबलपुर की जो मेरे ख्याल से आबादी होगी वो 25 लाख के करीब, या हो सकता है ज्यादा या थोड़ा कम हो। काफी बड़ा महानगर बन गया है। हमारे जो फोर फादर्स थे, जो समझदार लोग थे, जिन्होंने एक कानून बनाया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, और जिन्होंने संविधान बनाया, उनको यह पता था कि भारत की जनता की जो मूलभूत अधिकार हैं वह है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। स्वास्थ्य और शिक्षा एक बहुत बड़ा मूलभूत अधिकार है। स्वास्थ्य और शिक्षा कम से कम ये तो जनता को मिलना ही चाहिए। कैसे मिलेगी? अच्छी चिकित्सा सुविधा हो, साफ सफाई हो, रोगों की रोकथाम हो। और रोगों की रोकथाम कैसे होगी? जब एक काबिल आदमी उस पद पे बैठा जाएगा। तो इसलिए एक एमबीबीएस डॉक्टर का पद बना, जो मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 273 में पावर्स ऑफ हेल्थ ऑफिसर टू इंस्पेक्ट द प्लेस एंड टेकन मेजर टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डेंजरस डिसीज, इसमें पावर्स बताए गए हैं हेल्थ ऑफिसर के, मतलब हेल्थ ऑफिसर का पद है। और पावर्स क्या है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है किसी प्रेमाइसेस में जाके जहां उसको लगे कि यहां पे कोई डेंजरस डिसीज स्प्रेड हो सकता है। अब जैसे आपने अभी इतनी बड़ी विभीषिका देखी पूरी दुनिया ने, जो वो ये कोरोना आया, कोरोना के समय जिस तरीके से जबलपुर के लोगों को जिस तरीके से स्वास्थ्य और स्वच्छता का अधिकार मिलना चाहिए था, जीवन की रक्षा हो सकती थी, वो नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण यह भी है कि उस पर कोई एमबीबीएस डॉक्टर स्वास्थ्य अधिकारी के पद पे नहीं था। अच्छा, स्वास्थ्य अधिकारी से लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ वो चिकित्सा के लिए होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया बात है। चिकित्सा एक बहुत बड़ी बात होती है। चिकित्सा एक इलाज, एक किसी भी रोगी का इलाज से ही कोई स्वास्थ्य शुरू होता, रक्षा होती है। लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी का जो पद था ये इसलिए है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में कि उसको बहुत बड़े, उसको जानकारी होती है वल्नरेबल डिसीज कौन से हो सकते हैं, कौन सी चीज होती है, कोई ऐसी खराब, अगर कोई खतरनाक डिसीज आ जाए जो बहुत तेजी से पहले उसकी रोकथाम कैसी होगी, इसकी
इसको किस तरीके से रोका जाएगा वो एमबीबीएस डॉक्टर ही जानता है। जी। अब जैसे ये लिखा है इन्होंने कि डेंजर डिसीज होगी 273 में, वो किसी भी जगह पे इंस्पेक्शन कर सकेगा। प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ ड्रिंकिंग और फॉर अदर डोमेस्टिक पर्पज ऑफ वाटर लाइक टू कॉज डेंजर डिसीज। मान लीजिए किसी जगह पानी, तालाब वलाब कहीं पे किसी जगह पे उस पानी में कंटेमिनेशन आ गया है जो डेंजरस है, तो उसको कौन रोकथाम के लिए काम करने जाएगा? मध्य प्रदेश जबलपुर नगर निगम का किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो उसका जो हो जाएगा वो स्वास्थ्य अधिकारी होगा। पर कैसे, उसको पता कैसे होगा जब उस पद तो उसको हरता ही नहीं है, तो क्या करेगा वो? पावर्स ऑफ हेल्थ ऑफिसर टू रिमूव पेशेंट टू हॉस्पिटल सर्टेन केसेस। अब हॉस्पिटल पे डायरेक्ट आ गए। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल्स में कुछ ऐसे मरीज आ गए हों जिनको जो डिसीज है वो इतनी खतरनाक हो कि उनको तुरंत रिमूव करना होगा, और उसके बारे में वो हॉस्पिटल या चिकित्सालय उस पर कुछ काम नहीं कर रहा होगा, इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य अधिकारी के पास जाएगी। स्वास्थ्य अधिकारी जो जानता होगा, जो अपने 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 विषय का जो पारंगत होता है एमबीबीएस, वो तुरंत जाके इंस्पेक्शन करेगा और रिमूव करेगा उस हॉस्पिटल से। ये 275 में है। और ऐसे ही करके पावर ऑफ हेल्थ ऑफिसर टू डिसइंफेक्ट बिल्डिंग, टैंक, पूल और वेल। अब उसको लगे किसी बिल्डिंग में, किसी पूल में, किसी वेल में बहुत इंस्पेक्शन हो गया, तो उसको कौन करता है? इसके सब बहुत सारे काम है। एक हेल्थ ऑफिसर के, स्वास्थ्य अधिकारी के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, और उसको उसके साथ इंसाफ तभी होगा, जनता के स्वास्थ्य की रक्षा तभी होगी जब उस पे एक स्वास्थ्य अधिकारी जो एमबीबीएस हो, जिसकी अर्हता है, उस अर्हता के आदमी की नियुक्ति होगी। आपको जान के आश्चर्य होगा, आखिरी जो हेल्थ ऑफिसर जो इस नगर निगम में था जबलपुर में, जो एमबीबीएस था और बहुत उम्दा डॉक्टर थे, वो उनका डायग्नोसिस बहुत जबरदस्त था। आज लोगों को, आज के डॉक्टरों को डायग्नोसिस करने के लिए रिपोर्ट्स देखनी पड़ती थी। वो इतने बेहतरीन डॉक्टर थे, डॉक्टर एमआर तिवारी, इतने बेहतरीन डॉक्टर थे वो, जिसको किसी को भी डायग्नोस करते थे अपने स्टेथोस्कोप से, तो पता कर लेते थे क्या एलिमेंट है। एक योग्य अधिकारी थे एमआर तिवारी। उनके रिटायरमेंट के बाद से आज तक जबलपुर को एमबीबीएस स्वास्थ्य अधिकारी नहीं मिला है। इस विषय को लेकर के आपने हाई कोर्ट में एक जन याचिका भी लगाई थी। एक जनहित याचिका लगाई थी। आज श्री स्वर्गीय कामेश्वर शर्मा जी, आज उनका निधन हो चुका है 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले। वो इन्होंने याचिका लगाई थी जबलपुर में योग्य स्वास्थ्य अधिकारी के को पोस्ट किया जाए। जो स्वास्थ्य अधिकारी जिनके पास एमबीबीएस अर्हता नहीं है, उनको तत्काल पद से हटाकर एक योग्य स्वास्थ्य अधिकारी जिसको एमबीबीएस की डिग्री हो, उसको लाया जाए, उसका अपॉइंटमेंट किया जाए। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि मध्य प्रदेश की जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, शायद वहां पे एमबीबीएस डॉक्टर्स की स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति नहीं है। और हम तो एक पर्टिकुलर जबलपुर के लिए आए थे, मगर कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया था कि आप भाई नियुक्त कीजिए एक योग्य आदमी को। उस ऑर्डर के मॉडिफिकेशन के नगर निगम आ गई। नगर निगम ने कहा कि एक उपलब्ध नहीं है, तो जब तक ये तथाकथित जो भी ऑफिसर है उसको उसके रिटायरमेंट तक काम करने दिया जाए, उसके बाद हम एक एमबीबीएस स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा आप करिए। तो आपको और जानकर आश्चर्य होगा, मैं ही उसमें वकील था, रातों रात एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें 2000 रूल्स जो है सर्विस कंडीशंस के, उसको अमेंड किया जाता है। और अमेंड करके स्वास्थ्य अधिकारी के कुछ पद हैं जो नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी सहित कुछ पद थे, उनको डाइंग कैडर का घोषित करने के लिए डाइंग कैडर का घोषित कर दिया गया। उसका नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया। स्वास्थ्य अधिकारी को असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर कह दिया गया। मतलब इसमें इरादों पे शंका होती है। भाई यार, वो ऐसा कौन सा सुरखाप के पर लिए वो ऑफिसर था तब उस समय का, जिसको आप अलग करके एक योग्य एमबीबीएस ऑफिसर नहीं नियुक्त कर पा रहे थे, और आप मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की एप्लीकेशन दे रहे थे, और वो इनको काम करने दिया जाए जब तक रिटायरमेंट होगा। कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स एमबीबीएस होना जरूरी है। कोर्ट ने बोला नहीं। फिर आपने एक और किया, भाई नहीं हुआ, बोले आप करिए। रातों रात ये डाइंग कैडर का एक नोटिफिकेशन, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है जिसमें डाइंग कैडर का घोषित कर दिया जाता है कई पद। अच्छा, उसी के अंतर्गत जो हमारी जो पिटीशन है उसमें ये काफी हमने कोशिश करी, मगर कोर्ट ने कहा तो डाइंग कैडर का हो गया, उसका नॉमेनक्लेचर बना के असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, तो ये करके वो आनफान में उस पर कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, आगे बढ़ गया। अब इन्होंने, आप सोच सकते हैं इरादे समझ में आ रहे हैं कुछ ना कुछ। क्यों हो सकता है पूरे मध्य प्रदेश में ना हो, इनको मध्य प्रदेश में नियुक्त करना पड़ता। और ऐसे ऑफिसरों को आप जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो यार।
ये ऐसे क्या ऑफिसर है? आपको जान के आश्चर्य होगा कि स्वास्थ्य अधिकारी का जो पद है या स्वास्थ्य विभाग नगर निगम का करोड़ों का बजट होता है। अगर ठीक से जांच हो जाए तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिलेगा, कितने सालों का पुराना। पर क्या करें, सत्ता बहुत ताकतवर होती है और देखिए रातों रात डाइंग कैडर का घोषित हो जाता है पद, उसको बना देता है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर। स्वास्थ्य अधिकारी सैनिटरी इंस्पेक्टर है, लेकिन आज भी नगर निगम में असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर नाम की कोई संस्था नहीं है, कुछ अफसर नहीं है। उसको स्वास्थ्य अधिकारी लिख के ही उसको उसके हिसाब से ऑर्डर इश्यू करते थे। मतलब यहाँ तो झूठ बोला है आपने कोर्ट के सामने। स्वास्थ्य अधिकारी अगर आज भी है तो ये जो आपने रातों रात जो उसको डाइंग कैडर का करके नॉमेनक्लेचर का चेंज करके आपने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारी का जो पद है वो डाइंग कैडर का हो गया है और अब वो पद नहीं है, इसलिए अब पिटीशन भी इन्फेक्शियस हो गई है। अब वो असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर है। भाई अगर असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर है तो स्वास्थ्य अधिकारी के पद से आज भी सिग्नेचर क्यों हो रहे हैं? आज तक की ऑर्डर शीट पे स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में नगर निगम में काम चल रहा है। मेरे ख्याल मध्य प्रदेश में भी काम चल रहा होगा। ये धोखा नहीं है जनता के साथ। अगर मेरे ख्याल से कच्चा स्वास्थ्य अधिकारी होता तो शायद इतनी खतरनाक ये जो कोरोना का समय गया है साथ बहुत अच्छे से कुछ उस पर बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन क्यों नहीं जाने शासन सत्ता ये नगर निगम के कमिश्नर्स क्यों नहीं कर सकते? जब आप एडॉक पे अभी भी कर सकते हो तो सेक्शन 58 नगर निगम एक्ट में नगर पालिका उसमें ये अथॉरिटी देती है मेयर इन काउंसिल को, कमिश्नर को, कि अगर कोई व्यक्ति अगर वहां पे योग्य एमबीबीएस नहीं हो पाया तो एडॉक पे किसी डॉक्टर को नियुक्त करके एमबीबीएस के स्वास्थ्य अधिकारी की किसी को का पद उसको दिया जा सकता है जब तक नियुक्ति ना हो जाए। और एक और बात आपको जान के 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पद था ये। पहले ये जो पद था स्वास्थ्य अधिकारी का जो अभी तक के अभी नोटिफिकेशन में तो आज इसको कहते हैं सहायक स्वच्छता अधिकारी और अंग्रेजी में कहते हैं असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, जिसको कहा जा रहा है ऐसा तो कोई पद वहां पे अभी कुछ काम नहीं हो रहा, ना ही अधिकार ना ही उस पर सिग्नेचर्स होते हैं। ये खेल क्या है? दो बातें क्या है, आपका नोटिफिकेशन कुछ कहता है और आपको आप कुछ करते तो वायलेशन तो आप कर रहे हो अपने रूल का। पुराना रूल जो सही था जिसमें 100% रिक्रूटमेंट थे, आपने उस 100% रिक्रूटमेंट को, क्योंकि आपको अपने इंटेंशंस को पूरा करना था तो आपने 100% रिक्रूटमेंट को हटा के 50% कर दिया। 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर दी सीधी भर्ती और 50% डेपुटेशन उससे और प्रमोशन से। भाई मगर एक चीज आप नहीं अलग कर सकते उसमें, एमबीबीएस की योग्यता। वो तो जब तक अमेंडमेंट एक्ट में नहीं होगा तब तक आप कर नहीं सकते हो। आपका ये भी नहीं हो सकता था, ये इन्होंने जो किया ये भी अनऑथोरेटिव है। अब बताइए कितना बड़ा खेल है। अब आपको बता रहे हैं 100% था, अब आज इसको आप बोलते हैं आप ये देखिए उसी में लिखा है, इन्हीं के 15 जुलाई का जो नया हुआ है उसमें जो लिखता है ये शेड्यूल में रूल्स में पॉइंट 28 में असिस्टेंट सैनिटरी ऑफिसर क्या योग्यता क्या क्वालिफिकेशन? एमबीबीएस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कौन है भैया आज जबलपुर में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से? इसके पहले जो था वो कौन सी यूनिवर्सिटी से था? एमबीबीएस था या उसके पहले भी? मजाक बना के रख दिया है जबलपुर के लोगों के साथ। आप खेल रहे हो उनकी जान के साथ। सत्ता के लोग या ऑफिसर्स या हमारे, हम क्या बोले, हमारे जितने रिप्रेजेंटेटिव है ना जिनको हम वोट देके जीतते हैं, हमारे महापौर हो गए, हमारे पार्षद हो गए, हमारे सदस्य, इनको तो बड़े प्यारे हैं ऐसे ऑफिसर्स जो पुराने थे। उनको पता है कि कितने भ्रष्ट है ये क्या लोग हैं, मगर आप उनको क्यों संरक्षण देते हो भाई? क्या है, क्या फायदा इनके रहने से? जनता से वोट लेने आ जाते हो, पांव तक पढ़ लेते हो और सालों के बाद आपकी दोबारा चेहरा नहीं दिखता यहाँ पे। जब चुनाव लड़ता लगता है वक्त बदल देंगे, जीने का अंदाज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, जीने का अंदाज बदल देंगे, खुद के अंदाज बदल जाते हैं। यही भ्रष्ट ऑफिसर सबसे चाहते हो जाते हैं। जो पुराने थे उनके कारनामे सब जानते हैं। अभी के बारे में नहीं, अभी तो हम उनके बारे में ये है कि हम इतना कह सकते कि योग्यता नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह है, एडवोकेट दीपक कुमार सिंह। जी सर, कहाँ पे आप फिलहाल आप हाई कोर्ट में हैं? जी हाँ, मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट मुख्य पीठ जबलपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और आई होप आपकी इस खबर के बाद या ये जो आपकी रिपोर्ट है बहुत अच्छी जो आपने बनाई, इतना आराम से सुना है, शायद कुछ कमिश्नर साहब या कहीं तक कुछ सुधार होगा और एक जबलपुर को एक योग्य एमबीबीएस स्वास्थ्य अधिकारी या कहीं असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर इनके हिसाब से, इनके इस विधायी और ये जो डाइंग कैडर का जो बनाया गया था, ये मध्य प्रदेश राजस्व राजपथ साधन अधिकार से प्रकाशित दिनांक 15 जुलाई 2015 को जो बनाया गया है, इसके हिसाब से असिस्टेंट सैनिटरी ऑफिसर जो कम से कम एमबीबीएस डिग्री का हो, जो कि यहाँ होना चाहिए, उसकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। और भगवान के लिए जनता के स्वास्थ्य के साथ ना खेलें, क्योंकि अंततोगत्वा
कहीं तो जाकर आपको बाद में पछतावा होगा। थोड़े दिन की बात है, शोहरत और ये ताकत सब हमेशा हर किसी की नहीं रहती। जबलपुर से अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट, द लुक न्यूज चैनल।